सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो देखो MPPSC का है एग्जाम, कब है? 17 दिसंबर को, ठीक है, 2023 का। तो 5 दिन बचे हैं। अब इनमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बूस्ट हो जाएं, हमारे मार्क्स बूस्ट हो जाएं। एक तो हमारा बूस्ट होना और हमारे माइंड का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे मार्क्स का बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो लास्ट के 5 डेज़ में आपको करना ही करना है। अगर नहीं किए तो मतलब मैंने ये नहीं बोलूँगी कि नहीं किए, मेरी वीडियो नहीं देखे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट 10 आपको चबा जाना है। यूनिट 10, ठीक, सॉरी, ये यूनिट 10 है, आपको चबा जाना है। यूनिट 10 इतना ज़्यादा स्कोरिंग है कि अगर आपने अच्छे से चबा लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से मतलब उसको एकदम उससे ऐसा बोल लो कि नहीं एक भी क्वेश्चन आया तो मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो मैं छोड़ के आऊँगा या फिर मतलब जो मैं गलत करके आऊँगा। तो यूनिट 10 ऐसा है कि आप नॉर्मल पढ़ के 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर आपने कर लिया तो आप 10 में 10 कर सकते हो। तो ये आपको एकदम औरों से लीड देगा, ठीक है। दूसरी बात, MP GK आपको कोशिश ये करनी है एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इन लास्ट 5 दिनों में यूनिट 10 को बार बार पढ़ो, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि टेन्योर हो गया कंफ्यूजिंग, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट हो जाता है ना। प्रथम कौन थे, अभी के कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे से। नियुक्ति कौन करवाता है और त्याग पत्र कौन देता है, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होती है। तो आपको यूनिट 10 में ये कोशिश करना है कि गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपको MP बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से भी पढ़ा है आपने, और उसमें जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। सबसे पहले तो आप पूरी MP की ही आपको निपटानी है, मतलब रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसके आपको MCQ भी साथ में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या करना है, देखो यूनिट 10 हो गया और MP हो गया, यानी 45 क्वेश्चन आपके यहीं पे हो गए। आपको इन 45 क्वेश्चन में कोशिश ये करना है कि लगभग 38 to 40 क्वेश्चन आपको यहीं पे सही करने हैं। बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे औरों से। आप ये मत सोचो ना कि मेरे को हिस्ट्री में बहुत अच्छा करना है या फिर ज्योग्राफी में बहुत अच्छा करना है, क्योंकि उसमें वेल नोन है ना यार कि आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इतना ब्रॉड है हिस्ट्री, इतनी ब्रॉड है ज्योग्राफी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। ऊपर से इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको स्मार्ट खेलना है ना। MP में आप कर सकते हो ना, MP आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको MP और यूनिट 10 में तो एकदम पकड़ बनानी है, ठीक है। फिर आता है थर्ड, क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यूनिट 10 और MP के बाद मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। करंट अफेयर्स में भी आपको अब क्या करना है मैं बता दूं। जितने भी पद्म विभूषण मिले हैं MP के लोगों को, 3 लोगों को मिले हैं, जो धैया बाई को, और एक डॉक्टर हैं कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, और एक गुड़िया शिल्प कलाकार को मिले हैं ना, परमार जोड़े को, ठीक है। तो आपको जैसे किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको 20, 21, 22, 23 मतलब जब तक मिला है लेटेस्ट तक का, आपको 2-3 साल पहले से पद्म विभूषण जिसको इसको मिला है, किस क्षेत्र के हैं, किस जिले के हैं, वो आपको याद रखना है। फिर एकलव्य पुरस्कार आपको बहुत अच्छे से, एकलव्य पुरस्कार में ये नहीं याद रखना है कि कितने मतलब कौन से गेमर को एकलव्य पुरस्कार मिला है या फिर किसको विक्रम पुरस्कार मिला, ये नहीं याद रखना है। ये आपको याद रखना है जैसे कि एक कौन से हैं, आवेश करके कोई है ना, वो क्रिकेट में पाए हैं एकलव्य पुरस्कार, तो आवेश जी का किससे संबंध है, क्रिकेट से संबंध है ना। इस तरीके से आपको कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वो एकलव्य हो गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया, और विक्रम पुरस्कार हो गया, और मलखम पुरस्कार हो गया, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है सबसे अच्छे से, ठीक है। और पद्मश्री पुरस्कार हो गया, ये हो गया। फिर निधन, MP में जैसे मुझे ऐसा लग रहा है मनु भंडारी जो कि मंदसौर की हैं, अभी उनका निधन हो गया, MP की हैं चूंकि, और बहुत ही अच्छी साहित्यकार रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरीके का आपको, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, सुगम गायिका रही हैं, उनको 2001 में क्या मिला है, 2001 में भारत रत्न मिला है। तो आपको जब करंट अफेयर्स की बुकलेट जब निकालोगे, पढ़ोगे, तो आपको खुद से आप ये 5 दिनों में फोकस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। अभी जैसे कि पहली बार कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है कि MP में पहली बार किसी राष्ट्रपति बनी है किसी देश की, या फिर इंडिया में ही कुछ ऐसा हुआ है पहली बार। जैसे कि अभी पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, आयशा अजीज कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे नाम है। तो वो मैं पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था यार ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको भी ये फील होना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप ज़्यादा जोड़ देके पढ़ो, क्योंकि लास्ट दिनों में ना सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन वो चीज़ें आपको जरूर ही पढ़ना हो जाता है कि जो आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिलता है, यूनिट 10 हो गया, MP हो गई, ठीक, यूनिट 8 हो गया। फिर उसके बाद आपको करना है, देखो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी बता रही हूँ, यूनिट 10 आपको करना है बहुत अच्छे से चबा जाना है, और उसके डेली प्रैक्टिसेस करते रहना है। MP GK चबा जाना है। यूनिट 8 यानी करंट अफेयर्स में भी MP को बहुत अच्छे से ध्यान देना, और वर्ल्ड इंडियन में और वर्ल्ड में वही ध्यान देना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ें आपको, जैसे G20 में कहाँ हुआ, किस, जैसे MP में भी कुछ G20 के कुछ जो ऐसे सम्मेलन हुए हैं वो याद रखना है, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे जो भी ऐसी नियुक्तियाँ हुई हैं जिसमें महिलाएं प्रथम बार किसी देश की, कुछ ऐसे वो याद रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आ सकता है। फिर आपको ये करंट अफेयर्स करने के बाद आपको क्या करना है, ल्यूसेंट के विविध वाले पोर्शन पे जंप करना है। ल्यूसेंट का विविध वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस विविध में जो मैंने टॉपिक बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, नहीं देखे हो तो आप जाके देख लेना। उन सारे टॉपिक्स को आपको विविध में, जैसे हेडक्वार्टर्स हो गए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में इसका जो खाद्य उसका है ना, कौन सा FAO का हेडक्वार्टर है, मतलब कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अलग अलग हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, और उनमें कितने, जैसे WTO का कितने उसमें सदस्य हैं, भारत है कि नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको, मतलब आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विविध बहुत अच्छे से करना है आपको। फिर दिवस करने हैं बहुत अच्छे से, विविध पूरा अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनके लिए क्या करना है, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी,
मैं हमेशा से बोल रही हूँ, आप सिर्फ ल्यूसन की इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। सिर्फ ल्यूसन की थ्योरी एंड क्या करना था आपको, ऑब्जेक्टिव लगानी थी। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसे महान बंदे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, कि बोलते हैं यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और अभी भी लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ज्योग्राफी में, क्योंकि मोस्टली ज्योग्राफी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ल्यूसन उठाओ, बिलीव मी, सिर्फ ल्यूसन उठाओ। अगर सेम पैटर्न रहा 2 साल से जो आ रहा है, कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। और यार कुछ क्वेश्चन जो अलग आते हैं वो सबके लिए अलग आएंगे ना, आप तो अलग से वो नहीं, सबके लिए अलग आएंगे। तो वो क्वेश्चन तो कट ऑफ से बाहर करेंगे नहीं आपको वो क्वेश्चन कट ऑफ से बाहर करते हैं। अगर आपने गलत किया, जो कि सबको आते हैं, तो सब ल्यूसन पढ़ रहे हैं, मोस्टली बच्चा ल्यूसन पढ़ रहा है, मोस्टली बच्चा एमपी की तथ्यमान की बुक लेके बैठा हुआ है। तो आपको वही चीज़ें करनी है कवर जो सब कर रहे हैं। सिलेबस में भी 80% वही आता है जो सब कर पाते हैं, क्योंकि नाम ही है सामान्य ज्ञान। तो हमको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमको कट ऑफ क्लियर करना है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही फाइनल सिलेक्शन दिलाता है ना आपको। तो ठीक है, आपको जितना ज़्यादा इस टाइम पर रिलैक्स हो पाओ, जितना ज़्यादा स्मार्ट खेल पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ आपको ल्यूसन की बॉक्सेस पढ़ने हैं। जितना ज़्यादा ल्यूसन की बॉक्सेस पढ़ते जाओ ल्यूसन की रिवीजन करते जाओ, ल्यूसन की पेजेस पलटते जाओ डेली 4 घंटे 3 घंटे, जितने भी ल्यूसन के दे पाओ। सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के लिए, यानी 40 नंबर के लिए आपको ल्यूसन पढ़नी है। कुछ नहीं, आप कुछ नहीं पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ल्यूसन पढ़ो और एमपीजी के पढ़ो, यूनिट 10 पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, यूनिट 9 के लिए निर्माण आईएएस को मैंने पहले ही बताया था, वहीं से पढ़ो। और बाकी एफएलटी अगर आपको ऐसा कोई दे रहा है जिसमें आपके 60 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, तो मत दो भाई। आपका कॉन्फिडेंस जिस चीज़ से लूज हो रहा है, तो मत करो वो चीज़। अगर आपको किसी दोस्त से बात करने में ये फील हो रहा है कि उसने बहुत पढ़ लिया, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो मत करो उससे बात 5 दिन। आपको वो चीज़ें करनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ऐसे दोस्तों के साथ रहना है जिससे जो आपको रिलैक्स करवा पाए। अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वही आपको एक बिना मतलब कोई सेल्फिश हुए बिना आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को इस 5 दिनों में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद के पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको बार बार, और जैसे मैंने बताया है उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए पढ़ोगे ना, और सिलेबस को देखते हुए पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए पढ़ोगे, 5 दिन में एकदम रिवाइज कर डालो, सब कुछ कर डालो, कोई भी तुमको कट ऑफ क्लियर करने से रोक नहीं सकता है, मेरी गारंटी है ये। लेकिन खुद पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर अगर बिलीव ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे यार, है ना। तो देखो, अगर मेहनत की है तो ही बिलीव कर पाओगे, और अगर बिलीव है तो उस 2 घंटे में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फोड़ दोगे। वो 2 घंटे अगर साल भर आपने कितनी भी मेहनत कर ली, उस 2 घंटों में अगर आपने परफॉर्म नहीं कर पाया, आप डर गए, पहले ही पेज को देख के लगा आपको कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, अगले प्रीलिम्स देंगे, बस खेल खत्म आपका। लेकिन उस 2 घंटे में अगर आप कॉन्फिडेंट रहे कि नहीं यार मेरे को निकालना है और अच्छे क्वेश्चन है, मैं तो टैकल कर लूँगा, अगर कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं तो ठीक है, सबके लिए है, ये फीलिंग रही और आपने 2 घंटे अच्छे से दे दिए, तो बिलीव में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे, जितने ज़्यादा काम रहोगे, लोगों से दूर रहोगे, 5 दिन बहुत ही कम लोगों से मिलो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करो, फोकस करो और एंजॉय करते रहो। हर 2 घंटे में एक ब्रेक लो, हर 3 घंटे में एक ब्रेक लो, ठीक है। 10 घंटे 11 घंटे पढ़ो, लेकिन नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 7-8 घंटे की नींद लो, 6 घंटे की, 7 घंटे की, जितनी भी, क्योंकि अगर आप 13 घंटे भी पढ़ रहे हो, बाकी तो आपके पास 11 घंटे है ना, तो उस 11 घंटे में आपको 7 घंटे पढ़ना है, सोना है, और बाकी का 4 घंटे इधर के जो दैनिक क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट टिप में यह है कि आप जितना ज़्यादा आपको रिलैक्स होना है, मतलब आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। रिलैक्स होने के लिए आपकी जो हॉबी है उसको फॉलो करो। ये नहीं करना है इस दिनों में, क्या नहीं करना है, तो इसमें ये नहीं करना है कि यार आप 24 घंटे में आप कोशिश करो कि आप 17-18 घंटे पढ़ो। भाई माइंड है आपका, तो आपको अपने माइंड को ना थोड़ा सा रिलैक्स, माइंड को भी खुशियाँ देनी है कि नहीं तू पढ़ रहा है तो तेरे को थोड़ा सा आराम भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको रिलैक्स जितना ज़्यादा हो सको उतना ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करो। अपने माइंड को उस 2 घंटे के लिए बचा के रखो, जिस 2 घंटे में आपने साल भर जो पढ़ा है या फिर 2-3 महीने में जो भी पढ़ा है, उस 2 घंटे में परफॉर्म करने के लिए अपने माइंड को अभी से स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, ये करना है। दूसरी बात, आप नींद प्रॉपर लो। बहुत लोग मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो नींद ही नहीं ले पा रहे हैं। मतलब ठीक है 12-13 घंटे मैं भी बोलती हूँ पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपके पास 24 घंटे है ना, 12-13 घंटे अगर आपने निकाल दिए तो बाकी घंटे तो है ना, तो कम से कम 6 घंटे तो आपको नींद लेनी ही लेनी है। ऐसा कर सकते हो 4 घंटे रात में लो, 2 घंटे दिन में लो, या फिर मतलब जैसे भी आपको सोना है, या फिर 6 से 7 घंटे नींद लेनी ही लेनी है। आप 6 से 7 घंटे भी नींद ले लिए ना, बाकी कई घंटे आपके हैं, आपके पढ़ने के हैं। नहाने में टाइम कम लो, मेकअप करने में टाइम कम लो, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं उसमें टाइम कम निकालो। बाकी आप सोने में लो जैसे 6 से 7 घंटे, बाकी आप पढ़ाई में दो। मतलब टाइम का यूटिलाइज करो। खाना खाते टाइम भी पढ़ सकते हो, वो भी तो पढ़ाई में ही काउंट होगा ना। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है कि नहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ। 2 घंटे में ना जाके हवा निकल जाती है जो बहुत पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको रिलैक्स होना है और नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या नहीं करना है, तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर यार बिलीव मी कोई भी लेवल टच ही नहीं कर पा रहा है। मैंने 1-2 मॉक टेस्ट देखे हैं, 1-2 मतलब कोचिंग्स के, वो लेवल ही नहीं टच कर पा रहे हैं जो रियल एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मॉक टेस्ट में आपके 60 हैं, 70 हैं, 50 हैं, 80 हैं, कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए दो कि आप सीरियसनेस के साथ बैठ पाओ, कि जिस तरीके से आप 2 घंटे में बैठोगे उसकी प्रैक्टिस हो सके, और कुछ क्वेश्चन तो 10-15 एकदम इधर उधर से आते हैं, उनको आप टैकल कर सको। बार बार मैं बोलती हूँ। तो अगर आपको अभी मॉक टेस्ट से डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट देना छोड़ दो, ठीक है। और क्या करना है,
थर्ड चीज़ है कि यार आप ना जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे ना, तो भगवान भी आके यही बोलेगा कि यार जब तुझको खुद पे बिलीव नहीं है तो मैं क्या ही तेरा प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा। और अगर आपने सच्ची मेहनत की है तो आपको खुद पे बिलीव होगा। और मैं ये मानती हूँ बिल्कुल कि जो सच में मेहनत करते हैं उनको लास्ट डेज में थोड़ा सा एंग्जाइटी होती है, या फिर उनको ऐसा फील होता है, डर लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। जैसे मेरे साथ एमपीपीएससी में मैं हमेशा रिलैक्स रहती थी, तो हमेशा मेरा अच्छा एग्जाम जाता था। लेकिन पटवारी में क्या हुआ कि मेरे ऊपर मतलब मुझे ऐसा था कि यार मुझे निकालना ही निकालना है पटवारी, और जब ये वाली फीलिंग आ गई ना निकालना ही निकालना है, तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशराइज्ड हो गई। और फिर उसकी वजह से मेरा वहाँ पे परफॉर्म जो 3 घंटे मिले थे नहीं अच्छा हो पाया। फिर उसके बाद जितने मार्क्स है आपको पता ही है, 132 मार्क्स में मैं अटक गई थी और मेरा नहीं हुआ था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ कि आप जितने ज़्यादा रिलैक्स होगे इस 5 दिन में, आप जितने ज़्यादा काम रहोगे, मतलब ऐसा फील होना चाहिए लोगों को देख के कि यार इसका तो पेपर है ही नहीं। ठीक है, आप अंदर घुस के पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई के अलावा जब आप रहो तो आपके माइंड में ऐसे मतलब ऐसे चेहरे पर सिकन नहीं होना चाहिए कि यार मेरा एग्जाम है, अब क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैंने साल भर से जो पढ़ा है, 6 महीने से जो पढ़ा है, या 3 महीने से जो पढ़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, और वही सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, और क्या करना है, रिलैक्स रहना है और बिलीव करना है खुद पे। क्या नहीं करना है, तो मॉक टेस्ट के नंबर पे बिल्कुल भी आप ये नहीं करना है कि मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट और जो रियल एग्जाम का जो लेवल होता है वो बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। पैनिक नहीं करना है यार, आप ही का होगा, बिलीव तो करो, एक बार बोलो तो भगवान को कि नहीं मेरा ही होगा, है ना। अगर मेहनत की हो तो आप ही का होगा। और देखो अब एक चीज़ मैं लास्ट में बता दूं आपको, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना ऐसा बंदा आएगा और बोलेगा कि मैंने पूरे एमपीपीएससी की 10 यूनिट्स इतने सारे कवर किए, मतलब इतने सारे जगह से कवर किए, निर्माण आईएएस से पूछ लो, चाहे आकार से पूछ लो, या फिर घटना चक्र से पूछ लो, या फिर मतलब जहाँ जहाँ से भी मुझे लगा मैंने सारी चीज़ें और बहुत सारे फैक्ट कवर किए हैं। ठीक, एक वो बंदा हो गया, ए मान लो हो गया, ये वाला बंदा जो बहुत सारी चीज़ें उसने कवर कर रखी है। ठीक है, और एक बी बंदा आता है और वो ये बोलता है कि नहीं यार मैंने तो खाली ल्यूसेंट पढ़ा है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव पढ़ी है, और एमपीजीके से यहाँ तथ्यवान से पढ़ा, या फिर फलाना फलाना, मतलब एक यूनिट की उसने एक ही बुक की है, लेकिन बोला हाँ लेकिन मैंने एक काम जरूर किया कि मैंने रिवीजन बहुत बार किया है। तो 100%, 99% भी नहीं, 100% पता है कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, बी। क्योंकि यार उसके जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी पैराग्राफ को जब एक बार पढ़ते हो तो आपको 50% समझ आती है, जब उसको आप दूसरी बार पढ़ोगे तो 70% समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो 90%। मतलब उस पैराग्राफ को, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा। इसीलिए बोलते हैं रिवीजन करो। बार बार रिवीजन करने से ये होता है कि उससे रिलेटेड अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए जो आप मतलब पढ़े नहीं हो कहीं पर, लेकिन उससे रिलेटेड आए तो आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। और जो इधर उधर से बहुत फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं सिलेबस से भटक के इस चक्कर में कि नहीं मेरे को सारे फैक्ट कवर करने हैं, यहाँ से भी करना है, वहाँ से भी करना है, वो कुछ नहीं कर पाते। वहाँ जाके पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है और 2 घंटे मतलब इतना फालतू का परफॉर्म करके आता है ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारी स्ट्रेटजी और सारा कुछ समझ आया हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बिलीव मी अच्छा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।